हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर ब्लेंड्स। तो पॉलीमर ब्लेंड से जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पॉलीमर्स को ब्लेंड करना मींस मिक्स करना, मिला देना उन्हें। तो उन्हीं को हम कहते हैं पॉलीमर ब्लेंड्स। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि क्या है कि पॉलीमर ब्लेंड्स क्या होते हैं। कि दो या दो से ज़्यादा पॉलीमर्स को मिक्स कर दिया जाता है फिजिकली का मतलब है कि उनमें कोई भी केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। Polymer blends are, yeah, it is a mixture of two or more polymers, two or more polymers or copolymers in which there is no covalent bond present. Covalent bond present. No covalent bond. कोई covalent bond नहीं होगा. It is a physical mixture. Physical लिख लेते हैं यहाँ पर. Physical mixture of two or more polymers और copolymers. या आप ये कह सकते हैं कि एक पॉलीमर होगा और बाकी कोपॉलीमर्स होंगे. उन्हें ब्लेंड कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा इस तरह से कि फिजिकल मिक्सचर बनेगा, उनमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये तो हो गया कि पॉलीमर ब्लेंड कहते किन्हें हैं। अब इनकी नीड क्यों हुई? नीड ऑफ पॉलीमर ब्लेंड, क्यों इनकी जरूरत महसूस हुई? नीड ऑफ पॉलीमर ब्लेंड्स। देखिए कोई पॉलीमर है, पॉलीमर ए, और एक पॉलीमर है पॉलीमर बी। तो जो पॉलीमर ए है वो हमें दे रहा है स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ड्यूरेबल नहीं है। बट जो पॉलीमर बी है ये हमें क्या दे रहा है? ड्यूरेबिलिटी। तो हमें अगर ये दोनों ही क्वालिटीज अपने पॉलीमर के अंदर चाहिए तो हम क्या करेंगे? पॉलीमर ए और पॉलीमर बी को आपस में ब्लेंड कर देंगे, जिससे कि हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी पॉलीमर की मिल जाएगी। इसलिए पॉलीमर्स को पॉलीमर ब्लेंड्स बनाए जाते हैं। तो ये इसकी नीड हो गई। क्लियर हो गया ये कि टू फॉर्म डिजायर्ड प्रॉपर्टी पॉलीमर, डिजायर्ड प्रॉपर्टी पॉलीमर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अपने पॉलीमर के कॉस्ट को कम करने के लिए भी पॉलीमर ब्लेंड प्रिपेयर किए जाते हैं टू लो द कॉस्ट ऑफ पॉलीमर। ठीक है, समझ आ गया इतना कि हमें कोई डिजायर्ड प्रॉपर्टी का पॉलीमर चाहिए। तो हमारे पास पॉलीमर है, उसमें स्ट्रेंथ है, दूसरा पॉलीमर देखा वो सिर्फ ड्यूरेबल है। तो हमने क्या किया, हमें अपने पॉलीमर में स्ट्रेंथ भी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, तो हमने क्या किया, इसका एक ब्लेंड बना दिया। तो ये हमें क्या मिल गया? डिजायर्ड प्रॉपर्टी का पॉलीमर ब्लेंड। ठीक है, तो ये हो गया, समझ आ गया इतना। ये डेफिनेशन हो गई, ये नीड हो गई। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर ब्लेंड्स, क्या क्या एग्जाम्पल है इनके? नंबर वन, एक तो एग्जाम्पल है हमारा पीवीसी प्लस नाइट्राइल रबर। ये सब पॉलीमर्स हम पढ़ चुके हैं, मैं इसके वीडियोस बना चुकी हूँ कि नाइट्राइल रबर क्या है, ब्यूना एन। ठीक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन दोनों को मिलाकर हमने एक पॉलीमर ब्लेंड बनाया, तो इसी को हम पॉलीमर ब्लेंड कहेंगे। ये जो भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये सब वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एक बार जरूर स्टडी कीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो अब ये पीवीसी और नाइट्राइल रबर को मिला के हमने जो पॉलीमर ब्लेंड बनाया, ये इसमें क्या क्या क्वालिटीज हुई? एक तो इसकी क्वालिटी हुई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा एक तो ये पॉलीमर ब्लेंड, ये दोनों को मिला के। ठीक है, सेकंड, रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड केमिकल्स, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी हुई इसकी परमानेंट प्लास्टिसाइजेशन, प्लास्टिसाइजेशन।
ठीक है, तो पीवीसी और नाइट्राइल रबर का जो हमने पॉलीमर ब्लेंड बनाया वो ये सब क्वालिटीज उसके अंदर होंगी। और हम इसे यूज कहाँ करते हैं पीवीसी और नाइट्राइल रबर के पॉलीमर ब्लेंड को? एक तो इसका यूज है टू मेक ऑक्सीजन मास्क, टू मेक ऑक्सीजन मास्क, ठीक है। नंबर 2, टू मेक ग्लव्स। बोर्ड विजिबल है यहां तक? ओके, तो ऑक्सीजन मास्क बनाने के लिए और ग्लव्स बनाने के लिए इस पॉलीमर ब्लेंड को यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल इसका, जो कि है पीवीसी और पीएमएमए, पॉली मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। यहां लिख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, जो हमारा पॉलीमर ब्लेंड है पीवीसी और पीएमएमए, पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनको मिलाकर जो हम पॉलीमर ब्लेंड बनाएंगे, एक तो वो देगा हमें ड्यूरेबिलिटी, सेकेंड थिंग जो वो देगा हमें दैट इज स्ट्रेंथ, एंड थर्ड इज इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। और ये यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, टू मेक मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में से यूज किया जाता है। ओके, अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि पॉलीमर ब्लेंड्स होते क्या हैं और इनकी नीड क्यों हुई, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इनके और कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं ये, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स से हमने समझा कि पॉलीमर ब्लेंड्स एक्चुअली क्या है और क्या उनकी क्वालिटीज हैं, ठीक है। अब ये पॉलीमर ब्लेंड्स जो हैं ये बनाते कैसे हैं, कैसे प्रिपरेशन होती है इनकी, लिख लेते हैं इसको। प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर ब्लेंड्स, कैसे प्रिपरेशन होगी इनकी? इनकी प्रिपरेशन 4 तरह से होती है, 4 तरह के पॉलीमर ब्लेंड्स बनते हैं। सबसे पहला आता है मैकेनिकल ब्लेंड्स, मैकेनिकल पॉलीमर ब्लेंड्स, ठीक है। ये किस तरह से बनते हैं? देखिए, इनको बनाने के लिए हमारा जो एमॉर्फस और क्रिस्टेलाइन, एमॉर्फस एंड क्रिस्टेलाइन या सेमी क्रिस्टेलाइन पॉलीमर्स हैं, ठीक है। हमने पॉलीमर ब्लेंड समझा, 2 या 2 से ज्यादा पॉलीमर्स होंगे, उनको मिक्स कर देंगे। तो ये जो हम पॉलीमर लेंगे इसमें ये एमॉर्फस होंगे, क्रिस्टेलाइन होंगे या सेमी क्रिस्टेलाइन पॉलीमर्स होंगे। इनको क्या करेंगे हम, एबव टीजी और टीएम। अब ये टीजी और टीएम क्या है? टीजी इज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड टीएम इज मेल्टिंग टेम्परेचर। तो एबव टीजी और टीएम हम ले लेते हैं इसको और इनको मिक्स कर दिया जाता है, इनको ब्लेंड कर दिया जाता है। आप समझते हैं ये है क्या टीजी और टीएम? देखिए, इनको इस आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। इस तरह से मैं टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ शो कर रही हूँ। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर टीजी मीन्स ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, और ये मैं लिखूंगी यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर। तो ये जो हमारा ये जो टेम्परेचर है जहां पर मैंने ये लाइन बनाई है, ये टीजी है, ये टीएम है। तो इस टेम्परेचर पर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पर या उससे बिलो, उससे नीचे, नीचे टेम्परेचर पर हमारा जो पॉलीमर होगा वो होगा ग्लासी एंड ब्रिटल, ब्रिटल प्लास्टिक की फॉर्म में, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? दैट टेम्परेचर एट विच और बिलो ऑफ दैट आर पॉलीमर इज एट ग्लासी एंड ब्रिटल प्लास्टिक स्टेट। और इससे ऊपर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो पॉलीमर होगा दैट इज टफ, टफ प्लास्टिक की फॉर्म में होगा, ठीक है। इस पे होगा ग्लासी एंड ब्रिटल और यहां पर होगा रबरी, रबरी टफ प्लास्टिक की फॉर्म में, ठीक। अब ये है मेल्टिंग टेम्परेचर। ये क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच और बिलो ऑफ दैट
our polymer is at rubbery tough plastic form, and above melting temperature our polymer is at visco fluid form. ठीक है, क्लियर आ गया, डायग्राम से समझ में आ गया होगा। ये मैंने इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये जो लाइन है इस पर हमारा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है और इस लाइन पर मेल्टिंग टेम्परेचर है। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच और बिलो ऑफ दैट आर पॉलीमर इज एट ग्लासी ब्रिटल प्लास्टिक फॉर्म, and above of glass transition temperature our polymer is at rubbery and tough plastic state. ठीक है, the melting temperature is that temperature at which or below of that our polymer is at rubbery tough plastic form, and above that, above melting temperature it is at visco fluid state. ठीक है, तो हम क्या करेंगे मैकेनिकल पॉलीमर ब्लेंड बनाने के लिए, जो हमारा ये है या तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर या मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर हम क्या करेंगे अपने पॉलीमर्स को ब्लेंड करेंगे और हमें मिल जाएगा मैकेनिकल पॉलीमर ब्लेंड। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट मेथड। एंड सेकंड मेथड इज सॉल्यूशन कास्ट मेथड। सॉल्यूशन कास्ट मेथड, सॉल्यूशन कास्ट मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक कॉमन सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं पॉलीमर्स को जिनका हमें ब्लेंड बनाना है, और फिर किसी मेथड के थ्रू बाद में उस सॉल्यूशन को या सॉल्वेंट को रिमूव कर देते हैं। लिख देते हैं इसको, बाय मिक्सिंग पॉलीमर्स इन अ कॉमन सॉल्वेंट, इन अ कॉमन सॉल्वेंट, पहला स्टेट। ठीक है, देन रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट बाय एनी मेथड, बाय एनी मेथड, किसी कॉमन सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया पॉलीमर्स को जिनका हमें ब्लेंड बनाना है और फिर उस सॉल्वेंट का रिमूवल कर दिया। ओके, ये हो गए हमारे दो मेथड्स। थर्ड मेथड इज दैट इज लेटेक्स पॉलीमर ब्लेंड, लेटेक्स पॉलीमर ब्लेंड लिख लेते हैं इसको। थर्ड मेथड लेटेक्स पॉलीमर ब्लेंड। लेटेक्स क्या होता है, मिक्सचर ऑफ पॉलीमर्स, या हम कहेंगे फाइन डिस्पर्शन ऑफ, जो हम ये है मिक्सचर ऑफ पॉलीमर्स इन वाटर, ठीक है, इज कॉल्ड लेटेक्स। लिख लेते हैं इसको, फाइन डिस्पर्शन of polymers in water is called latex. When we mix polymers in latex form, and then coagulate, this method is called latex polymer blend. Coagulate, this method is called, इस मेथड से भी पॉलीमर ब्लेंड बनाते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड लेटेक्स पॉलीमर ब्लेंड। ओके, ये लेटेक्स की फॉर्म में बन गया। इसके बाद आता है हमारा केमिकल पॉलीमर ब्लेंड। केमिकल पॉलीमर ब्लेंड कैसे बनता है, इसका दूसरा नाम है इंटरपेनिट्रेटिंग नेटवर्क पॉलीमर ब्लेंड। नेटवर्क पॉलीमर ब्लेंड, ठीक है। कैसे बनता है ये, इस केमिकल पॉलीमर ब्लेंड को बनाने के लिए एक पॉलीमर तो लेंगे हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर लेंगे एक, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होते हैं। और दूसरे पॉलीमर की मोनोमेरिक यूनिट को लिया जाता है और उनको आपस में ब्लेंड कर दिया जाता है। तो जो हमें पॉलीमर ब्लेंड मिलेगा दैट इज कॉल्ड केमिकल पॉलीमर ब्लेंड या इंटरपेनिट्रेटिंग नेटवर्क पॉलीमर ब्लेंड। नेटवर्क पॉलीमर क्यों होगा, क्योंकि क्रॉस लिंक पॉलीमर एक हम ले रहे हैं उसमें। तो इसमें लिख लेते हैं one polymer is
cross-linked and second polymers monomeric unit, उसका मोनोमर लेंगे. Monomeric unit is taken to form chemical polymer blend. ठीक है, तो ये हमने 4 तरह के इसके मेथड पढ़े, किस किस तरह से पॉलीमर ब्लेंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक, अब इतना नोट डाउन हो गया. ओके, इसके बाद आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज पर. प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर ब्लेंड्स. पॉलीमर ब्लेंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हमने कहा कि पॉलीमर ब्लेंड हमने बनाया, हमने 2 या 2 से ज्यादा पॉलीमर लिए, उनको मिक्स किया, ब्लेंड बना दिया. तो उसमें जो 2 तरह के या ज्यादा पॉलीमर्स मिक्स हैं, तो हमारा जो पॉलीमर ब्लेंड बना, वो कौन से पॉलीमर की प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा, किसकी कम शो करेगा, इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं. एंड दैट इज P इज इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2 प्लस I V1 V2. ठीक है, अब इसमें P क्या है, ये तो हो गया हमारा जो हमें ब्लेंड मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टी P. P1 इज, हमने मान लीजिए 2 तरह के पॉलीमर मिक्स किए, पॉलीमर A एंड पॉलीमर B. तो P1 क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ A पॉलीमर. V1 वॉल्यूम ऑफ A पॉलीमर. P2 is property of B polymer, and V2 is volume of B polymer. I है इसमें इंटरैक्शन टर्म. ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से हमारी I की वैल्यू 0 आती है, तो इट मींस जो पॉलीमर ब्लेंड है वो शो करेगा एडिटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर इस I की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये सिनर्जेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा. सिनर्जेटिक प्रॉपर्टी मींस फेवरेबल डाइपोल इंटरैक्शन. ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फेवरेबल डाइपोल इंटरैक्शन. ठीक है, बोर्ड क्लियर है यहां तक? ओके, अगर ये हमारा इस I की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, तो हमारा जो ब्लेंड है, पॉलीमर ब्लेंड, इट विल शो नॉन सिनर्जेटिक प्रॉपर्टी. नॉन सिनर्जेटिक प्रॉपर्टी मीन्स नॉन फेवरेबल डाइपोल इंटरैक्शन. डाइपोल इंटरैक्शन. ठीक है, तो ये हमारा पॉलीमर ब्लेंड्स समझा हमने आज, इसकी प्रॉपर्टीज समझी, क्या होता है ये, क्या इसकी नीड है, किस टाइप से ये बनाया जाता है. आई होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा. थैंक यू.